और उए अपने घर वापस आने के लिए पूरी तरह तैयार थे और अपनी टीम की मदद से उन्होंने आखिरकार स्पेसक्राफ्ट को सही सलामत लॉन्च भी कर लिया, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि उए और कॉन्ग चांद पर 923 दिन बिताने के बाद आखिरकार स्पेस स्टेशन में पहुंच गए थे। पर तभी जू ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाकर सभी को पाई के उस बड़े हिस्से के बारे में बताया जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। और वहीं चेयरमैन का मानना था कि सिर्फ एक ही आदमी उन्हें इस खतरे से बचा सकता है क्योंकि उसके जहाज का इंजन अपने आप में एक हथियार था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उए ही था। ये सुनते ही जिंग ने कंट्रोल रूम में जाकर लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर दिया, जिसकी वजह से सभी लोग काफी हैरान थे। पर इससे पहले कि वो उए से बात करती, उसे पहले ही इस खतरे के बारे में पता चल गया था। असल में उसने हेडफोन्स के जरिए उनकी सारी बातें सुन ली थी और अब वो जानता था कि मिसाइल्स में इंजन्स ना होने की वजह से उसे खुद उन मिसाइल्स को एस्ट्रॉयड से टकराना पड़ेगा और मिसाइल के एक्टिवेट होने से पहले उसे अपने स्पेसक्राफ्ट में वापस भी आना होगा। इस मिशन में उसके जिंदा बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम थे, पर इसके बावजूद भी वो इस काम को करने के लिए तैयार हो गया क्योंकि वो जानता था कि अब धरती को बचाने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। पर साथ ही उसने जिंग को कहा कि अगर वो मर गया तो अपने लिए किसी और को ढूंढ ले क्योंकि वो उसे अकेले उदास जिंदगी बिताते हुए नहीं देखना चाहता। उए के हामी भरते ही धरती पर सभी लोगों को अंडरग्राउंड बंकर्स में जाने के आदेश दे दिए गए। इसके बाद उए ने सबसे पहले कॉन्ग को उसकी सीट से बांध दिया ताकि वो सही सलामत धरती पर पहुंच सके, लेकिन कॉन्ग अपने दोस्त के साथ ही रुकना चाहता था। दोनों के अलग होते ही उए का सामना कई सारे पत्थरों से हुआ और उन्हीं में से एक पत्थर से टकराने के बाद उसका स्पेसक्राफ्ट गोल गोल घूमने लग गया, जिसे रोकने के लिए उए ने अपने कंपार्टमेंट को क्राफ्ट से अलग कर दिया। जिसके बाद मिसाइल्स तो एकदम ठीक थी, पर अब उनका इंजन अलग हो